हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। जो मेरा चैनल है कटारिया चार्म, मैं कटारिया टैरो बोलने वाली थी। कटारिया टैरो इज ऑल अबाउट टैरो रीडिंग। ये है कटारिया चार्म। ओके, कटारिया चार्म जो मेरा चैनल है ये शुरू करने का पीछे बात ये था कि दे आर मैनी पीपल। ओके, बहुत सारे लोग बहुत सारी एनर्जी से जुड़े हुए हैं। वैन जब भी वो बहुत सारे लोग बहुत कुछ बात करते हैं, उनका बिलीफ सिस्टम से वो बात करते हैं, लेकिन जब मेरी ज़िंदगी में नेगेटिव एनर्जीज ने बहुत हंगामा क्रिएट किया एंड मैं ज़िंदगी में कभी भी उन नेगेटिव एनर्जीज का सामना नहीं करना चाहती और ना मैं कभी करना चाहूँगी। एंड आई मेक श्योर कि मेरे पास जो भी नॉलेज है, जो भी मैंने गेन किया अबाउट, पहली बात तो उस नेगेटिव एनर्जीज़ को देखने के बाद में जो भी मुझे समझ में आया, देखा, एंड जो कुछ भी है आई वॉन्ट टू शेयर इट, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एंड उसके बाद में मैंने बहुत सारे लोगों से बात की एंड ऑन द होल जर्नी बहुत सारे लोग अपना ओपिनियन दे रहे थे। मुझे आपका ओपिनियन नहीं चाहिए, मुझे ट्रूथ चाहिए, मुझे सच्चाई चाहिए। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, एक सच्चाई ये भी है कि जब भी हम हिस्ट्री की बात करते, पूरा वर्ल्ड का हिस्ट्री का नाम लेके इजिप्ट तक पहुंच जाते हो। हेलो, एक्सक्यूज़ मी, कमिंग बैक टू इंडिया में जब लोग भरतनाट्यम कर रहे थे, बाहर देश वाले पेड़ पौधों से अपने अंग को ढकते थे और इंडिया के अंदर कल्चर एक अलग ही तरीके से था। तो तुम मुझे ये मत बताओ कि इजिप्ट से चीज़ें हैं। एंड जब भी इजिप्ट की चीज़ें बात होती है, वो लोग स्लेव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। वहाँ पे किसने चीज़ बनाया? स्लेव ने बनाया। स्लेव ही करते थे, स्लेव ने उठाया और स्लेव ने रखा। एंड जब मैंने ये बात सुनी, मुझे तो चीज़ें ढंग से समझ में आई नहीं। आई एम मैंने रिसर्च शुरू किया, अब मेरी स्टडी से मैंने किया। इंडिया में जब बातें आती हैं, यहाँ पे शिल्पकार होते थे, भगवान भी बहुत सारे मंदिर बनाए हैं, दूसरे एनर्जीज ने भी मंदिर बनाए हैं। बहुत सारी चीज़ें इंडिया के अंदर जिस तरीके से बनाई गई हैं। म्यूज़िक टेम्पल भी है। हम्पी का जो टेम्पल है वो एक अलग तरीके से बना हुआ है। इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटीज़ थी, पूरे इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटी थी। एंड जो रथ यात्री जिस तरीके से जाते थे, जो मैपिंग इंडिया की हुई थी, ये सब देखने के बाद में ये स्लेव तीरी कहाँ से पूरी दुनिया में चलने लगी, जबकि इंडिया के अंदर इतनी बड़ी वास्ट हिस्ट्री ऑफ बहुत सारी चीज़ें हैं। वही टॉक अबाउट इजिप्ट का पिरामिड, और किसने बनाया? स्लेव्स ने बनाया। किसने बनाया? ऊपर से कोई लोग आ गए थे, हेलीकॉप्टर खेलते खेलते नीचे आने के बाद में प्लेन खेलने लगे और फिर स्लेव्स बना दिया और स्लेव्स ने बना दिया। सीरियसली इस थ्योरी को मैं रियल समझूँ। येट अगेन एक और बात होती है कि चौरास्ते पे क्रिया करके आ जाते हो, चौरास्ते पे रख के आ जाते हो और फिर चौरास्ते से वहाँ पे कोई भी चीज़ें रखी हुई है, वो सब एनर्जीज को ध्यान में रखते हुए रखी गई है। चाहे वो इंडिया है या दूसरे कंट्रीज़ है, चाहे वो फिलीपींस, थाईलैंड, जापान, अफ्रीका के कंप्लीट कॉन्टिनेंट हो या अमेरिका हो, कोई भी पूरे कॉन्टिनेंट को लेते हुए, इंडिया को लेते हुए चौरास्ते पे बहुत क्रिया होती है। चौरास्ते पे क्रिया होती है। चौरासा इज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को जाते हुआ डायरेक्शंस। एंड इजिप्ट का पिरामिड भी डायरेक्शंस है, जस्ट नॉट 4 डायरेक्शंस, वहाँ पे 8 डायरेक्शंस है। एंड बहुत सारे थीरीज, थॉट्स के बाद में बहुत कुछ मुझे पता चला है, वो फ्यूचर वीडियोस में आपको बताऊंगी। बट है एक और बात, जब चौरास्ते पे क्रिया, एक और बात यहाँ पे भी है। अगर आप बहुत सारे दूसरे वीडियोस देखोगे, वहाँ पे एक बात कहा गया है कि इजिप्ट आपने गया, पिरामिड के पास गए हो, किसी तरीके का कुछ भी स्टोन हो या मट्टी हो, कुछ भी वहाँ से उठा के नहीं लेके आना। लेके आते हो तो यू आर कर्स्ड। क्यों लेके आए हो? मत लेके आओ। वीडियोस भर के है ऑनलाइन, आप चाहो तो देख सकते हो। एक और बात, सेम चीज़ चौरास्ते के बारे में कहा जाता है। आप वहाँ पूजा करके आ रहे हो, रख के आ रहे हो, एंड जो भी है वहाँ से कुछ भी आप पर्सनली उठा के नहीं लेके आना। जो चीज़ वहाँ पे है तो वहीं पर रहने दो। एंड प्लस वहाँ पे आप जा रहे हो तो ना आप टांग से उस ऑफरिंग को टच कर सकते हो, वहाँ पे जो भी चढ़ा हुआ है टच नहीं कर सकते, कुछ नहीं करना, उसको वहीं पे छोड़ दो।
जो भी है मेरे साथ ये चीज़ ना जाए, एंड मत बहुत सारे लाइक प्रेयर्स है, मैं तो वहाँ तो फटकार भी लगा देती हूँ कि मेरे पास नहीं आना, भगवान कृष्ण के दम पे मैं तुम्हें फटकार रही हूँ, मुझसे दूर रहो। लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड, जहाँ से आए वहीं को जाओ, जिसने भेजा उसको पास जाओ। अंते अंते ओ वाह, कोई तेलुगु वाला वीडियो दिख रहा है। हरे कृष्णा, चैनल को सब्सक्राइब करना। पहली बात तो जो ये मेरा चैनल है इसको शुरू करने के ऊपर बहुत सारी बातें थी, लाइक एक एंसीन रैम, अननोन नॉलेज, फिजिकल रैम एंड स्पिरिचुअल रैम। जो ये स्थिति होती है सब कुछ, जब इस चीज़ों के बारे में पता करा, बहुत कुछ पता करा। वैसे इंडिया के अंदर ये है कि आप मेन पर्सन्स को लेके आते हो जो इन चीज़ों में डील करता है, वो बात करें तो ये अच्छा लगता है। लेकिन एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, आप जनरेटर या ट्रांसफॉर्मर जनरेटर, मैं मूवीज़ के बारे में तो बात नहीं कर रही हूँ, बट जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, एनर्जी भी जनरेट होती है, एनर्जी को भी एनर्जी कहा जाता है। और मतलब जो घर में लाइट है, जो अभी राइट नाउ जो मैं लाइट में बैठ के वीडियो बना रही हूँ, ये भी एनर्जी से ही है। तो पॉजिटिव एनर्जी हो, नेगेटिव एनर्जी हो, जो ट्रांसफॉर्मर जहाँ पे बिजली बनती है, लोग उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो मेरे चैनल पे बात करूँगी, इट्स ऑल अबाउट कैसे आप नेगेटिव वायर्स को अपने पास मत आने दो, कैसे आप अपने आप को बचा के रखो, कैसे आप बिजली के पास ना जाओ। अगर आप बिजली के पास जा रहे हो तो सिर्फ भगवान श्री विष्णु द्वारा जो जनरेटेड पॉजिटिव एनर्जीज है, आप उसी के पास जाओ, दूसरे एनर्जीज के पास ना जाओ तो ही बेहतर है। हम उन चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं मेरी ज़िंदगी के अंदर जो नेगेटिव एनर्जीज के आसपास रही हूँ, मैं कभी भी मेरे लाइफ में कभी भी उस एनर्जी मतलब मैं आसपास डील नहीं करना चाहती। मैं रही हूँ, इट्स हैपेंड बिकॉज ऑफ दूसरों का नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस एंड विशेस के वजह से मेरी ज़िंदगी में जो भी हुआ, वो सारे नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस एंड विशेस एंड एवरी सिंगल पर्सन गेट आउट ऑफ माई लाइफ, गेट आउट। सो पहली बात तो एज आई एम ए साइकिक इंट्यूटिव पर्सन एंड एज ए सीयर एंड हियर, सुनना या देखना, एवरी ह्यूमन बीइंग साइकी होता है, बट फिर भी उनको ना वो अपने आप को डेवलप नहीं करते हैं, ना भगवान के साथ कोई रिश्ता रखते हैं, और भगवान की आवाज़ उनको सुनाई भी देती है तो वो अनदेखा कर देते हैं, और उनको एहसास भी नहीं होता कि भगवान ने उनको कोई दृष्टिकोण में कोई रास्ता भी उनको बताया। भगवान में कंप्लीटली उस एनर्जी जो आपसे बातचीत करती है, वह इंट्यूटिव या वीर जी हो, या आपकी सुरक्षा एंजल्स हो, या देवदूत हो, जो भी हो, ओके। आपसे जब बात करते हैं, मैं उन सबको भगवान ही में रखते हुए आपको बोल रही हूँ, या स्वयं भगवान श्री विष्णु ही आपको गाइड दे रहे हो, गाइडेंस कर रहे हैं, तो भी आप उस बात को कैसे समझोगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो भी बात करना ज़रूरी है। एंड इफ़ यू आर फ्यूचर टैरो रीडर, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे आप अपने साइकी को इम्प्रूव करें, तो आप ये मेरा चैनल ज़रूर देखो आगे, ओके। एक और बात, ये चैनल शुरू करने के पीछे बात ये भी है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें निगलेक्ट कर देते हैं। आप ह्यूमन लाइफ में आए हो तो आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है। एंड आपका ज़रूर होगा, स्टार्टिंग पॉइंट तो आपको पता है, सो एंड सो डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड सो में आप पैदा हुए हो, या नहीं भी पता है तो आप मतलब को पता है कि आपने स्टार्ट तो कहीं ना कहीं तो कर दिया। अभी आपका एज जो भी हो, 90s के हो, 40s के हो, या 10 साल के हो, जो भी हो आप हो, तो एवरी ह्यूमन बीइंग का एक एंड पॉइंट होता है। एवरी ह्यूमन बीइंग जब वो बच्चे से बड़ा होता है, जवान होता है, वो टाइम में एक लॉकिंग पीरियड होता है, तो वो बहुत सारे टाइम में अनलॉक चीज़ें करता है। जब बेबी होता है तो ऑब्वियसली उसको ये नहीं बोलोगे कि शादी कर ले, घर बसा लो, कि वो जस्ट न्यू बॉर्न बेबी है, 5 दिन का बच्चा है, उसको तो आप जाके नहीं बोलोगे। एज ए कॉमन सेंस ह्यूमन बीइंग का ऑब्वियसली आप जानते हो कि ये वो सारी चीज़ें अनलॉक नहीं कर सकता। अब 10 साल के बच्चे को बोल रहे हो तो आप डेफिनेटली बोलोगे कि ये तो चाइल्ड मोलेस्टेशन, आप ऐसे बच्चों को से बात नहीं कर सकते। इन ए वे वो इन चीज़ों को अनलॉक कर सकता है, लेकिन उसको वो टाइम में नहीं करना चाहिए।
राइट, वो टाइम में उसको नहीं करना चाहिए। फिर बच्चा अब बड़ा हो गया, 20 है और लाइक 16 to 20 लगा लो, बच्चा सामने से अनलॉक करना चाहता है, लेकिन आप उसको बोलोगे नाउ यू आर यंग, कम उम्र के हो, आप उसको समझाना चाहोगे कि कुछ चीज़ों का अभी अनलॉक नहीं करना चाहिए। फिर आप, इसलिए ब्रह्मचार्य के बारे में बात किया जाता था हमारे सनातन धर्म में, एंड बहुत सारे चीज़ें होती है। फिर आप जब बच्चा बड़ा हो जाते हैं अराउंड 20, तब आप उनको ज्ञान देते हो, अभी आप टाइम है, इस चीज़ को अनलॉक करो, शादी करो, बच्चे करो एंड चीज़ें अनलॉक करो। ऐसे क्यों कहा जाता है? नेगेटिव एनर्जीज जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको ये सारी चीज़ों को अनलॉक करने को कहती है। जैसे बच्चा पैदा होता है, नेगेटिव एनर्जीज लाइक उस पर हमला कर लेती है और उसको ये एहसास दिलाती है कि तुम बड़े हो गए हो, यू नीड टू अनलॉक, गेट मैरी, गेट दिस गेट दैट, लड़का लड़की इमोशनल, ये सब कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपसे करवाना चाहती है, जबकि एज ए ह्यूमन बीइंग आपको नहीं करना चाहिए। एक पर्टिकुलर टाइम पे ही चीज़ें अनलॉक होती है तो सही होता है। जो सेक्स है ये अपने आप में बहुत बड़ा रिचुअल है, स्पिरिचुअल में इसकी बहुत बड़ा बात है। एंड अभी जिस तरीके से ये उर्दू वर्ड है, जो जिस तरीके से ये प्रमोट करना चाहते हैं, बॉलीवुड वाइफ्स हो या दूसरे जो भी हो, जिस तरीके से इंटरव्यूज़ में भी आ रहे हैं कि लाइक रात गई बात गई, जिस तरीके से इस लेडीज़ को ही ये बोला जा रहा है कि लेडीज़ ही बात करो, जेंट्स बात नहीं करेंगे। देयर इज अ डिफरेंट, लेडीज़ का बच्चलनपंथी का एक लिमिट है, लड़कों का बच्चलनपंथी का कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड है। अगर लड़का लड़की इन चीज़ के पीछे अगर कंपटीशन भी करना चाहे ना, लड़की हारेगी। लड़कियों का लाइक बच्चलनपंथी में लड़कों का बीइंग इमोरल ना, बहुत ग्राफ बहुत हाई है, उसको लड़कियां टच नहीं कर सकती। कुछ चीज़ों में ना लड़कियों को समझ जाना चाहिए कि हम लड़कों से बराबरी नहीं कर सकते, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी से बहुत अच्छा से जानती है एंड इसीलिए सामने से बोलती है लड़कियां ही बोला जाए। एक और बात, नेगेटिव एनर्जी ये भी बहुत अच्छा से जानती है। बहुत सारे ये एशियन जो है उसके अंदर एक डायलॉग, आप हीरो या विलन के बीच में एक डायलॉग आप ज़रूर सुनोगे। विलन मारता रहता है हीरो को, तो हीरो एक डायलॉग बोलता है, डू योर वर्स्ट। डू योर वर्स्ट का मतलब सामने से आपने विलन को परमिशन दे दिया, डू योर वर्स्ट। जी नहीं, विलन को कभी भी ये परमिशन नहीं देना चाहिए कि डू योर वर्स्ट। अपने शब्दों को आप बांध के रखिए, आप अपने शब्दों को सही तरीके से बोलिए, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज को अगर आप सामने से परमिशन देते हो तो नेगेटिव एनर्जीज विल बी लाइक, तुमने सामने से परमिशन दे दिया तो हम कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे साथ। एंड स्पिरिचुअल में अगर शनिदेव के सामने जाके आप जजमेंट अब करोगे एंड बोलोगे कृष्णा प्लीज बी माई लॉयर एंड जजमेंट करो, तो वो टाइम में नेगेटिव एनर्जीज बोल देगा इसने सामने से परमिशन दिया था, डू योर वर्स्ट। एंड शनिदेव डेफिनेटली हम जानते हैं कि शनिदेव इन चीज़ों के अंदर मजाक नहीं करते। तुमने सामने से परमिशन दी थी, तब क्या बोलोगे? जब आप कुछ भी बोल रहे हो, कह रहे हो, समझ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एज ए लेडी ऑल्सो कुछ भी मत बोलो। जब आपको चाहिए होगा ना, जजमेंट चाहिए मुझे, शनिदेव के सामने आप कुछ नहीं बोल पाओगे, क्योंकि लड़कों का बच्चलनपंथी में, बेहयापन में ग्राफ बहुत हाई है, लड़कियां उनको मैच नहीं कर पाएंगी। सो डू नॉट कॉम्पिटिशन इन दैट लेवल। यहाँ पे जो इंटरव्यूज़ है, हर जगह पे जो भी देखने को मिल रहा है कि लेडीज विल बी लाइक रात गई बात गई। जी नहीं, रात गई बात गई नहीं होती है, नहीं। अगर रात गई बात गई है तो न्याय चाहिए। अगर आपको न्याय चाहिए तो आपको बोलना पड़ेगा न्याय चाहिए, रात गई बात गई नहीं होती। एंड बहुत सारी लड़कियां जो इंडिया के अंदर 100% अगर लड़कियां हैं तो उसमें सिर्फ 10% आर लाइक बहुत वोकल है, एंड वो लोग दे आर द वन लाइक लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, दिस दैट। जी नहीं, आज भी इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो लिव इन को सपोर्ट नहीं करते। फैमिली की शक्ल देखे वो लोग नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग करना शुरू कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि सब लोग करना चाहिए। आप लिव इन में रह के उस लड़के को फ्री में, यू आर बीइंग वाइफ,
फ्री में आप उनको आपको यूज करने दे रहे हो, फ्री में आप उसको सब कुछ करने दे रहे हैं, इन दी एंड ही हैज नो अकाउंटेबिलिटी ऑफ बीइंग द मैन इन द रिलेशनशिप। उसको आराम से वो नेक्स्ट मिनट बोल देगा ये तो मेरा तो तेरे साथ कुछ भी नहीं है, बाय बाय। जी नहीं, ये नहीं हो सकता। एंड येट अगेन फिर लड़की बोलेगी कि मुझे न्याय चाहिए। वो टाइम में आप किस तरीके से बोलोगे कि न्याय चाहिए, क्योंकि आपने सामने से परमिशन दिया था उसको चीजें करने के लिए। नॉट एक्सेप्टेबल लेडीज, नॉट एक्सेप्टेबल। आपको ये समझना चाहिए, लड़कों का बेइज्जतीपन में, बच्चलनपन में ग्राफ बहुत हाई है। आप उनके साथ इस मामले में कंपटीशन मत करो। बी ए लेडी, प्लीज बी ए लेडी। एक फेमिनाइन एनर्जी को अपनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एंड नेगेटिव एनर्जी बहुत अच्छे से जानती है। फेमिनाइन एनर्जी के पास पावर ज़्यादा है, इसलिए वो ना मेल को भी फीमेल बना लेती है। नेगेटिव एनर्जी से उसके साथ बहुत खेलती है। तो प्लीज़ मेक श्योर एज ए फेमिनाइन एनर्जी जो भगवान ने आपको पावर दिया है, सामने से उन किसी चीज़ को भी एज ए वर्ड्स में परमिशन मत दो। और आजकल तो इंग्लिश का तो इतना मतलब बकवास लैंग्वेज है इंग्लिश। उसके अंदर वर्ड्स जैसे शिट है, एफ है, ये तो आराम से बोले जा रहे हैं। एंड किसी की तारीफ करनी भी है ना, यू आर द शिट मैन, यू आर द शिट, लुक एट यू, यू आर द शिट। ये तारीफ हो रही है सच में। सामने वाले को बोलने जा रहा है कि तुम टट्टी हो, तुम घटिया हो, तुम बकवास हो, तुम नाली के अंदर जो गंदगी होती है वो हो तुम, इसे तारीफ कहते हो? यू आर द, ये तारीफ नहीं है। नो, तारीफ नहीं है, नहीं है तारीफ। तो आप ना जो शब्द बोल रहे हो, जो भी आप बोल रहे हो, या मैनिफेस्ट करने के टाइम में भी आप कुछ भी बोल रहे हो, तो अपने जबान को थोड़ा लगाम में रखो। एंड सामने वाली नेगेटिव एनर्जीज का राइट नाम मैं यहाँ पे बोल भी रही हूँ, तो नेगेटिव एनर्जीज डेफिनेटली उस चीज़ को लेके काम कर सकते हैं। एंड मैं सामने से बोल रही हूँ, आई डू नॉट गिव यू परमिशन। भगवान के नाम पे मैं तुम्हें कैंसर रिब्यूक डिनाउंस करती हूँ। मैं तुम्हें परमिशन नहीं देती। सामने से किसी चीज़ का भी परमिशन मत दो। सामने से आपके पास अथॉरिटी है। भगवान ने स्त्रियों को बहुत ज़्यादा अथॉरिटी दे रखा है। सामने से परमिशन मत दो। सामने से परमिशन मत दो। हाँ, हम ह्यूमन लाइफ स्पैन के बारे में बात कर रहे थे। सो स्टार्टिंग में होता है, एंड होता है। तो हम बहुत सारी चीज़ों को अनलॉक करेंगे। एज चीज़ भी होती है। एंड एज ए ह्यूमन आप बहुत सारी चीज़ों को लॉक और अनलॉक कर सकते हो। एंड हमने सेक्स के बारे में बात की। इट्स अ बिग रिचुअल, बहुत बड़ा रिचुअल है। स्पिरिचुअल रैम में बहुत सारे तरीके से वो चीज़ों को छीन सकते हैं आपसे वाया दिस रिचुअल। मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको एक और बात समझा दूँ। देखिए, एक परिवार होता है, खानदान होता है ना, खानदान की परंपरा होती है। शायद आपको आपका खानदान नहीं पसंद, लेकिन जिस खानदान में आप पैदा हुए हो वो खानदान सप्त ऋषि से आता है। सप्त ऋषि जो भगवान से जुड़े हुए हैं, भगवान शिव से जुड़े हुए हैं। हर एक चीज़ का एक ब्लड लाइन है। साउथ में एक बहुत कमाल का ब्लड लाइन है, दैट इज़ भगवान कार्तिकेय का। नॉर्थ में बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्लड लाइन है। प्रभु श्री राम का ब्लड लाइन है, भगवान कृष्ण का ब्लड लाइन है, भगवान शिव का ब्लड लाइन है। ठीक है, ये मोटे मोटे तौर पे हम सबको पता है। माँ पार्वती का भी ब्लड लाइन है, भगवान का ब्लड लाइन है। इन योर जनरेशन आप अपने खानदान के अंदर अगर किसी भी नेगेटिव चीज़ को इंट्रोड्यूस भी कर रहे हो, यू विल बी द सोर्स वाया सेक्स। आप किसी के साथ एक रात भी गुजारे हो, दैट पर्सन इन स्पिरिचुअल रेम इज योर हस्बैंड और वाइफ। वो आपका जनरेशन के अंदर हक जता सकता है। सो जनरेशन कर्स वहां से भी आ सकता है। तो मेक श्योर कि आप किसी भी अनाप शनाप को अपने जनरेशन के अंदर मत आने दो। दैट्स वाई होता था हमारे खून, ये खून, प्योर ब्लडड, दिस ब्लडड, दैट ब्लड, सब कुछ होता है। जनरेशन कर्स भी होता है। सेक्स इज अ बिग डील इन द स्पिरिचुअल रेम। तो थोड़ा बच के काम करो। दैट इज ऑल्सो वन थिंग। एक वन मोर थिंग, लव बहुत रेयर है। लव बहुत रेयर है। इट्स वेरी वेरी रेयर। इसके बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे।
लव आसानी से नहीं होती, हर किसी के पास लव नहीं होता। जो इंसान समझता है कि मैं सर्टन समवन से प्यार कर रहा हूँ, उनको लव का डेफिनेशन भी नहीं पता होगा, लाइक लव नहीं पता होगा। लव बहुत रेयर है, बहुत रेयर, इतना रेयर है कि प्यार से ना आप भगवान को पा सकते हो। एंड सब लोग बोलते हैं मेरे पास प्यार है, प्यार करते हो तो भगवान क्यों नहीं आपके पास है, भगवान की आवाज़ आपको क्यों नहीं सुनाई देती है। प्यार इतना रेयर है, बहुत बहुत रेयर है। आप बोलते हो आपने प्यार किया है, तो फिर वो क्या इमोशन है, क्या है क्या वो, हम उन सब के बारे में बात करेंगे। ये चैनल इज़ ऑल अबाउट दैट। बहुत समझना पड़ा, देखना पड़ा, जानना पड़ा, एंड सब कुछ सिर्फ समझ से ही हो सकता है। एंड सनातन धर्म इज़ ऑल अबाउट समझ, एंड सनातन धर्म इज़ ऑल अबाउट कि शास्त्रार्थ करना, बातचीत करना, बहुत जानना, समझना। ये सब कुछ अगर आप सनातनी हो तो ही समझ पाओगे। दूसरे रेम मैंने रेम बोला, दूसरे रिलीजन के आप हो तो आपको नहीं समझ में आएगा। वाओ, कोई दूसरे रेम से मेरा वीडियो देख रहा है। कृष्णा, बचा लो कृष्णा, बचा लो। प्रोटेक्ट मी लॉर्ड, प्रोटेक्ट मी, प्रोटेक्ट मी। सो yeah, I know I touched the subject that I should not touch, but किसी को तो बात करनी ही है। देखो भाई, जिसके पास नॉलेज होता है वो बात नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते। एंड जिसके पास नॉलेज होती है, जो लोग बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप बात करते हो, करना चाहिए। वेदर आप मुझे मॉक करो, जो भी हो, मैं अपने चैनल पे इंफॉर्मेशन देती रहूँगी, हमेशा देती रहूँगी। आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जीज, आपके आसपास की एनर्जी जो हमने बात किया है, कमिंग फ्रॉम द पॉजिटिव सोर्स। और मैं अपने आप को पॉजिटिव सोर्स में रखते हुए मैं अपने आप को इस हद तक भगवान के साथ रिश्ता रखना चाहती हूँ, इस हद तक अपने आप को बढ़ाना चाहती हूँ कि स्वयं भगवान को अपने हाथों से माखन खिला सकूं। लाइक स्वयं कृष्णा, आई वॉन्ट टू बी वन ऑफ दैट गोपी जिसके लिए स्वयं कृष्णा सामने होते हैं। एंड हर गोपी को लगता है कि उसके सामने उसके कृष्णा हैं। सिर्फ माँ राधा को पता है कि कृष्णा एक्चुअली में कहाँ है। सो अगर ये इमेजिनेशन है, अगर आप एक किस मैट्रिक्स में हो, आप एक सिमुलेशन में हो, मुझे एक ऐसे सिमुलेशन में रहना है जहाँ पे मेरे पास मेरे कृष्ण हैं, चाहे वो रियल भी ना हो, पर मुझे मेरे कृष्ण चाहिए। ऐसा रिश्ता बनाना है, ऐसे पॉजिटिव एनर्जीज में मुझे रहना है। सो मैं नहीं जानती प्यार क्या है, लेकिन मुझे मालूम करना है। आई वॉन्ट माई कृष्ण। सो ये चैनल शुरू करने के पीछे बहुत सारी बातें थी। एंड जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैपेंड मेरे ज़िंदगी के अंदर बिकॉज ऑफ अदर पीपल्स नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस एंड विशेस, दूसरों का इनसिक्योरिटी, आपका इनसिक्योरिटी आप अपने पास रखो। मेरे पास में, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे मैं काम कर रही हूँ। अगर तुमसे तुम्हारी इनसिक्योरिटी नहीं संभलती, तुम दूसरे ह्यूमन बीइंग को क्या संभालोगे। एंड मेरे पास बहुत कुछ है कहने के लिए, बस आई डोंट वांट टू। लेकिन ये चैनल शुरू करने के पीछे मेरा बहुत सारी बातें हैं। जनरेशन के बारे में हम जनरेशन कर्स को सब्जेक्ट में टच करूँगी। बहुत बड़ा टॉपिक है यह, इतना बड़ा टॉपिक है, मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। एंड एनर्जीज, बहुत लोग बोलते हैं एनर्जीज आ जाती है, नेगेटिव एनर्जीज आ जाती है, एंटिटी आ जाती है। यार तुमको ही नहीं पता कि नेगेटिव एंटिटीज कैसे एंटर होती है। बहुत सारे लोगों का बहुत सारे मिथ होते हैं। जब मुझे पता चला, आई वाज लाइक ओह सच है, क्योंकि बहुत सारी बातें आई थी उसके बारे में बाद में। और सब कुछ हम इस चैनल पे बात करेंगे वीडियोस के अंदर। एंड कुछ भी अगर आपका थॉट्स, इमोशंस, विशेस है, कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, बताइए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज्वाइन करो।